एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 28 नगर पालिका 18 नगर परिषद के लिए चुनाव होगा। मतदान हो रहा है आज और 7 बजे से देखिए शुरू हो चुका है मतदान। 22 जून को सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती भी शुरू होगी। निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू। बड़ी जानकारी देखिए आपको हम दे रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और एक एक कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और देखिए आज का दिन बेहद खास, 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के लिए मतदान ये होना है और सीएम ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। तो 22 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग की गिनती। बड़ी जानकारी देखिए आपको हम दे रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और एक एक कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने मताधिकारी पहुंचेंगे। और देखिए वो तस्वीरें भी बेहद खास होगी और एक एक कर हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास। छोटी सरकार किसकी बनेगी इसका खुलासा 22 जून को होगा, लेकिन आज उसके लिए ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो यानी मताधिकार का आज प्रयोग लोग करेंगे और उसके बाद किसकी सरकार बनेगी ये ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी देखिए आपको लगातार हम दे रहे हैं और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। एक एक कर हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे लगातार किस तरीके से मतदान होगा और किन मुद्दों पर मताधिकार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतदाता, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए आज बेहद खास दिन है। छोटी सरकार किसकी होगी आज ईवीएम में ये बात कैद हो जाएगी, उनके नाम ईवीएम में कैद हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी हो जेजेपी हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए 28 नगर पालिका 18 नगर परिषद के लिए मतदान होगा और सीएम ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की है। 22 जून ये वो तारीख जब पता लगेगा कि छोटी सरकार किसकी होगी। विधानसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण और बेहद खास रहने वाला है और आज का दिन बेहद खास। वोटिंग आज शुरू हो चुकी है 7 बजे से ही। सीएम ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील भी की है और बड़ी जानकारी देखिए लगातार हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से आज मतदाता पहुंचेंगे बूथों पर, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई है, काफी समय से ये तैयारियां की जा रही थी। तो जितेंद्र शर्मा पानीपत से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बेहद खास दिन आज का है, क्योंकि आज मतदान हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो अंदर की तरफ थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक तो मौसम बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैनशिप के लिए जैसे पार्षद चुनते थे, पिछली बार जो है चेयरमैनशिप के लिए लगातार पार्षद की खरोच फरोख्त का भी मामला आया था, लेकिन अब जो है समालका की जनता जो है डायरेक्ट अपना चेयरमैन चुनेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग बाग आना भी शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से रिटर्निंग अधिकारी जो है अश्विनी मलिक द्वारा ये संशोधित किया गया था, देखिए 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन नहीं होगा, बड़ी सुख शांति से, सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार जो है चप्पे चप्पर पुलिस तैनात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं कहूं आपको कि देखिए चुनाव जो है इस बार के बड़े मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लोग बाग अपने चेयरमैन के लिए वोट डालेंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि 22 तारीख को पता लगेगा कि समालका नगर पालिका का सिरमौर कौन होगा
और सबसे बड़ी बात है, हमने अंदर का भी जायजा लिया था, क्योंकि अभी तक देखिए वोट डालने के लिए शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही अंदर से वोटर आएंगे तो हम जरूर ये उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो पहले किस तरीके से उन्होंने अपना मतदान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तो मौसम बहुत बढ़िया है और लोग बाग जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए लोगों के अंदर उत्साह भी है। जिस तरीके से हमने देखा संभालका के अंदर, आप बात करें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या जेजेपी हो, लगातार चुनाव प्रचार में डटी रही है। लेकिन अब देखना यह है, ये बूथ नंबर 24 और 25 है, जिसके अंतर्गत जो है ये अनाज मंडी लगती है, उनके वोट है। अब देखना यह भी है यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चेयरमैन के लिए, उनका भी वोट है, तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि वोट जो है जिस तरीके से वो हवा सिंह जो थे रिटर्निंग अधिकारी थे, उनसे हमने बात की थी, उनका कहना था कि हम जो है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाना चाहते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई भी किसी को अवरोध ना हो और लगातार चुनाव जो है शांति ढंग से संपन्न हो जाए। जी बिल्कुल। और देखिए बेहद खास का आज दिन रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाता पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वो तस्वीरें भी बेहद खास होंगी और वो तस्वीरें भी आप दिखाना। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला किस और नजर आ रहा है आपको? देखिए मुकाबले की बात की जाए तो बीजेपी से जो है कैंडिडेट है अशोक कुच्छल है, जबकि जेजेपी से जो है अशोक गुप्ता है। अगर कांग्रेस की निर्दलीय की बात करें, जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया है, वो संजय बेनीवाल है और भरत सिंह छोकर आम आदमी पार्टी से खड़े हैं। मैं एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए भरत सिंह छोकर ने 2004 में कटार सिंह जो इनेलो के प्रत्याशी थे उनको 25,000 वोटों से हराया था। वो इस समय जो है इस बार जो है अपना चेयरमैनशिप के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसको सेरा बांधती है, किसका सिरमौर करती है और कौन यहाँ का जो है 22 तारीख को किसकी घोषणा होगी, जो नगर पालिका का चेयरमैन घोषित होगा। लेकिन फिलहाल अगर मुकाबले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और त्रिकोणीय भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी का भी बड़ा अच्छा रसूख है। वहीं कांग्रेस भी फाइट करती नजर आ रही है। लेकिन हम किसी भी बात को लेकर यह घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कुछ निर्दलीय भी हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, देखिए इस समय जो है चेयरमैनशिप के लिए जो है 8 उम्मीदवार हैं, 17 वार्ड लगते हैं। अगर संभालका के वोटों की बात की जाए तो 31,227 वोटिंग है, मतलब मत है। ये मान के चलिए कि 25,000 के करीब यहाँ पर वोट हो सकती हैं जो संभालका में जिस तरीके का पहली बार, क्योंकि देखिए पहली बार जो है लोग बाग अपने चेयरमैन को चुन रहे हैं। हर बार जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि पार्षदों को खरीदा जाता है, खरीद कर ही चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन वो चीज नहीं है। अब लोग बाग अपना जो है चेयरमैन बनाने के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बुजुर्ग भी जो है धीरे धीरे आने लगे हैं और वो लगातार वोट के लिए जा रहे हैं। बात कीजिए उनसे और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अगर संभव हो तो। ये देखिए ये जो है वोट डाल के आए हैं, तो किस मुद्दों पे आपने जो है वो वोट डाल यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ढंग से काम हो जाएगा। ये बढ़िया कैंडिडेट, मतलब आपने जो काम क्या है, काम जो सड़कें हैं, गलियों पे नाली है। देखिए इनका साफ कहना है कि इन्होंने अपने मत का जो है प्रयोग किया है। देखिए और सबसे बड़ी बात है, इनके मुद्दे हैं जो गंदगी की समस्या है या आवारा पशु की समस्या हो। देखिए आप हम सामने भी देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार वो कैमरे को घुमा के इधर दिखाएं। तो ये देखिए संभालका के अंदर अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए तो ये भी उनमें से एक है, क्योंकि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों को क्षति पहुंची है। उसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की यही राय है कि जो इन मुद्दों को लेकर जो है संजीदगी से बात करेगा, काम करवाएगा, वोट उसको देंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग बाग जो है वोट डालकर आने लगे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए आप तस्वीरें भी लगातार पानीपत की दिखा रहे हैं, किस तरीके से आज के जो मुद्दे हैं वो अहम रहने वाले हैं। लेकिन देखिए पहले के मुकाबलों की अगर बात करें तो इस बार हवा किस और बहती नजर आ रही है आपको?
देखिए, अगर पहले की बात करें तो मैंने जैसे बताया था आपको देखिए कि संभालका की जनता जो है वो बड़ी सजग है और लगातार जो है जिस तरीके के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से जो है जो अशोक कुचल है कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जेजेपी से अशोक गुप्ता है, लगातार उनके अंदर भी फाइट है। और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो संजय बेनीवाल जो है देखिए निर्दलीय है और उनको जो है कांग्रेस का समर्थन हासिल है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो भरत सिंह छोकर है। भरत सिंह छोकर के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि 2004 में उन्होंने इनेलो प्रत्याशी कटार सिंह को 25,000 वोटों से हराया था। वो इस समय चेयरमैनशिप के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं कुचल की अगर बात की जाए तो देखिए 1 साल का कार्यकाल उनका रहा था और जो अशोक गुप्ता की जो जेजेपी से प्रत्याशी है इस समय चेयरमैन के, तो वो जो है वो 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय बेनीवाल जो है वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता जो है किसको पसंद करती है, लेकिन जनता के वही मुद्दे हैं। देखिए सड़कों का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर संभालका की जनता की यही आवाज है कि इन मुद्दों को लेकर जो प्रत्याशी इन पर काम करेगा वोट भी उन्हीं को देंगे। और लगातार जो है सबसे बड़ी बात ये है कि मौसम बहुत बढ़िया है, लोग बाग आने लगे हैं, लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 22 तारीख को संभालका नगर पालिका का सिरमौर कौन होगा। जी बिल्कुल, देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि आज ईवीएम में कैद भी कईयों की किस्मत हो जाएगी और 22 को इसका खुलासा होगा। लेकिन देखिए, जमीनी हकीकत से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप वहां पर रिपोर्टिंग करते हुए रहे हैं, ये मुद्दे काफी अहम रहे हैं, चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे जो मुद्दा हो वो पानी को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहते हैं। लेकिन क्या विकास कार्य हो सका है अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो? देखिए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार थी तो लगातार, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो है लोगों को बोलने का मौका मिला। दिग्विजय भी प्रचार करने आए थे जेजेपी पार्टी के अशोक गुप्ता के, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से देखिए उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया था कि राज्यसभा की वोटिंग लीक के मामले में जो आपका यहाँ का विधायक है धर्म सिंह छोकर का नाम लेकर कहा था कि अगर एक वोट कैंसिल हुई है तो धर्म सिंह की वोट कैंसिल हुई थी। अब ये कितनी सच्चाई है, कैसा, इस बात को उन्होंने धर्म सिंह से भी पूछने की कोशिश की थी, जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जमीनी मुद्दे हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे आवारा पशुओं का, मैं कहूंगा आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए अभी भी हमने सामने दिखाया था कि किस तरीके से आवारा पशु जो है वो आपको हर जगह घूमते नजर आ जाएंगे। मैं एक बार फिर कहूंगा कैमरामैन को कि एक बार वो फिर दिखाएं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 100 गज की दूरी के अंदर बनाया है। रिटर्निंग जो ऑफिसर है अश्विनी मलिक, उनका कहना है कि आपके जो है वाहन भी इसमें बेचेंगे, लेकिन 100 गज के आवारा पशु आप देख सकते हैं कि मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे सड़कों का मुद्दा हो या आप ये लगा लीजिए पानी की बात हो या अतिक्रमण की बात, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं। उसी को लेकर जो है ये इन मुद्दों को लेकर लोग बाग वोट कर रहे हैं और लगातार लोग बाग आ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह है कि जिस तरीके की कांटे की टक्कर है, और सबसे बड़ी बात यह है देखिए कि लगातार जो है चाहे बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के अंदर ही कांटे की टक्कर है। वहीं तीसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी नकारा नहीं जा सकता, वो भी फाइट में है। वहीं कांग्रेस जिसको समर्थन दिया है संजय बेनीवाल जो निर्दलीय थे, वो भी कहीं ना कहीं, तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव किस तरीके का होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है इस चुनाव की रोचक मैं पहलू ये बता दूं कि पिछली बार जो है जिस तरीके से पार्षद चुनकर आते थे, फिर पार्षदों की खरीद फरोख्त होती थी और वो चेयरमैन चुनते थे, तो बड़े आरोप लगे हैं कि 20 लाख ले लिए, 25 लाख ले लिए और वो चेयरमैन बनाते थे। तो लेकिन इस बार जो है इस सरकार ने इसमें सबसे बड़ी बात यह की है कि लोग बाग अपना चेयरमैन खुद चुनेंगे, खुद उनको अख्तियार होगा कि वो अपने मत द्वारा अपना चेयरमैन बना सके और उससे डिमांड भी कर सके। यही कारण है कि लोग जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है वायदे कर रहे हैं, जनता के साथ घूम रहे हैं और उनको ये भी पता है कि संभालका की जनता कितनी प्रताड़ित है। क्योंकि देखिए संभालका में बहुत सी ऐसी जगह है, अगर संभालका से आप डेरे की बात करें तो वो सड़क टूटी हुई है, उसका एक टुकड़ा जो है पिछले 2.5-3 साल में नहीं बना। जिस तरीके से यहाँ के विधायक धर्म सिंह छोकर ने लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर कहा कि हम जो है रोजगार देंगे, वो रोजगार नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, अशोक ग्रोवर भी रतिया से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तस्वीरें दिखाते रहना। अशोक, तस्वीरें दिखाइए वहां की, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप?
देखिए अभी सुबह 7 बजे रतिया में मतदान शुरू हुआ है। 23,336 के करीब शहर के मतदाता हैं जो 26,336 के करीब मतदाता हैं जो आज शहर का 5 साल के लिए भाग्य लिखने जा रहे हैं। और रतिया में 17 वार्डों में 30 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। अभी सुबह वोटिंग शुरू हुई है मगर अभी लोग आने शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं। हाँ, ये बताएं, आप भाजपा के शहरी मंडल अध्यक्ष हो, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा माहौल है। अब मैंने पहली वोट पोल की है मेरे बूथ में और बड़ा उत्साह है मतदाताओं में, क्योंकि हरियाणा में पहले मोदी जी की सरकार है, देश में हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है और रतिया में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है नगर पालिका में और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, ये बताइए, शहर में विकास तो जहां तक माने हुए हैं, बहुत हुए हैं, पर कुछ विकास अभी अधूरे पड़े हैं, लोगों की डिमांडें बहुत है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आप शोक जी देखा होगा, मेरे ख्याल कोई रतिया में कोई गली कच्ची नहीं है। जो भी काम है, 1 साल से इलेक्शन ही है, अब हमारी जो चेयरमैन बनेगी, जो बकाया काम है वो भी बिल्कुल कोई समस्या नहीं रहेगी जब भाजपा की यहाँ सरकार बनेगी। पोलिंग को लेकर शहरवासियों को क्या? बहुत उत्साह है पोलिंग में, हर एक को उत्साह है हमारे जो पोलिंग के प्रति। आप आजाद कैंडिडेट हैं और आप पोलिंग की है, क्या मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और जनता ही मेरे को अपना एक एक कीमती वोट देकर विजय बनाएगी। विकास कार्य को लेकर क्या कहना है आपका? विकास कार्य को आप पहले पार्षद भी रह चुके हैं? पहले मैं पार्षद रह चुकी है। मैंने अपने वार्ड में बहुत सारे कार्य किए हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। अब अगर मैं चेयरपर्सन की पद पे आ जाती हूँ तो मैं शहर को एक स्वर्ग बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू। अभी आपने सुना कि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो मतदान है उसको लेकर अभी मतदान शुरू हुआ है, लोग घरों से बाहर आने शुरू हुए हैं, मौसम भी कुछ आज मेहरबान है और इसको लेकर जहां तक है सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन क्या कुछ मुद्दे हावी रहने वाले हैं? और अगर हवा की बात करें तो किस और नजर आ रही है आपको? अभी शुरुआत हुई है मुद्दों की। जहां तक बात है, शहरवासियों के अनेकों मुद्दे हैं, विकास कार्य बहुत ज्यादा हुए हैं इस बार, मगर उसको लेकर लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग सोच समझकर आज अपना शहर का चेयरपर्सन चुनने जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो रतिया में शमशान घाट का है, रास्ते का है, जो पिछले काफी समय से सड़क टूट चुकी थी, उसका निर्माण नहीं हुआ। लोगों में इसको लेकर रोष है। दूसरा, पीने के पानी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, 25 एकड़ जमीन जो रतिया विधायक ने नगर पालिका से जन स्वास्थ्य विभाग को दिलाई है, जिसके ऊपर अभी नहरी पानी मिलना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सफाई का मुद्दा है, शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, कई सारे मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे हावी रहते हैं वो देखना होगा। लेकिन देखिए, अगर हम समीकरण की बात करें तो क्या कुछ समीकरण इस पर बैठ रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के? देखिए, रतिया में 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, 43 पार्षद पद के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां तक समीकरण की बात है, बीजेपी की तरफ से अंजू कैंडिडेट मैदान में है। दूसरी तरफ से जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है वो अमरजीत कौर ओजला मैदान में है। इसको लेकर सुषमा मदान है, आजाद कैंडिडेट है। 8 महिला उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं और सभी अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की क्या लहर नजर आ रही है क्या, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो? देखिए, जो चुनावी नुक्कड़ जनसभाएं हुई थी उसमें भीड़ जुटी थी और इन्होंने अभी जो मेहनत काफी की हुई है। जनता इनको क्या रिस्पांस देती है, क्योंकि पहले दिल्ली फिर पंजाब। सबसे बड़ा जो आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जिस तरह की नगर पालिका में एनओसी को लेकर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, उनका कहना है कि सबसे पहले इसी पे लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म होगा तो विकास कार्य के दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। अमित तिवारी इलाहाबाद से भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इलाहाबाद की तस्वीरें दिखाइए अमित। जी बिल्कुल सपना, बात करें तो आज के मतदान का आज दिन है और इतने दिन से जो एक्सरसाइज चल रही थी जो प्रत्याशियों के बीच में, और मैं इलाहाबाद में मौजूद हूं। यहाँ 17 वार्ड हैं और 3 में जो पहले से ही भाजपा समर्थित पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और अगर बात करें प्रशासनिक तैयारियों की तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त आप देख सकते हैं। इसके साथ ही
ये पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त यहाँ किया गया है। अगर पूरे जिले भर की मैं बात करूं तो सिरसा जिले में 3 स्थानीय निकाय चुनाव हैं जहां वोट आज डाले जा रहे हैं। डवाली नगर परिषद है, रानिया नगर पालिका है, इसके अलावा एलनाबाद नगर पालिका है और करीब 99 जो बूथ हैं वो प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं ताकि मतदान की प्रक्रिया सुगम चलाई जा सके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की न हो। टोटल तीनों अगर निकायों को मिला लिया जाए तो 53 वार्ड बनते हैं, जिनमें से 3 में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और 50 जो है वार्ड हैं उनमें पार्षद चुने जाने हैं और साथ साथ तीनों ही निकायों में डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव भी होना है। तो एलनाबाद की अगर चुनावी तस्वीर की बात करें तो करीब 25,500 जो मतदाता हैं उन पर यह एलनाबाद आधारित है और आप देख सकते हैं इस बूथ में हम मौजूद हैं और ये बूथ इसमें भी खास हो जाता है क्योंकि जिस वार्ड में हम खड़े हैं ये इस वार्ड से ही राजेश कनवाड़िया भाजपा के हैं, वे चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इस 2 बूथ यहां बनाए गए हैं 28 और 29 और दोनों में ही जो वो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 6 बजे सुबह प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक तरह से मॉक पोलिंग हुई थी, उसके बाद 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलेगी। जो पोलिंग पार्टियां वो अपना ड्यूटी सुबह से सही ढंग से निभा रही हैं और आप देख सकते हैं प्रक्रिया शुरू है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कल भी एसपी बता रहे थे जैसा कि 1200 करीब जो कर्मचारी हैं सुरक्षा के लिए पूरे सिरसा में तैनात किए गए हैं। 37 ऐसे नाके लगाए गए हैं पुलिस की ओर से क्योंकि तमाम दोनों इलाकों में जो पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर लगता है तो ऐसे में 37 जो नाके भी लगाए गए और 28 पोलिंग पार्टियां वो यहां जो सिरसा जिला में बनाई गई ताकि किसी प्रकार की मतदान में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसको देखते हुए और जो 99 बूथ बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त वहां किया गया है। जी सपना, बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में देखिए अगर हम बात करें दिव्यांगों की, क्योंकि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करने की तमाम तरीके की कोशिश प्रशासन द्वारा भी की जा रही थी, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था विशेष की गई है? जी बिल्कुल, प्रशासनिक बंदोबस्त की बात करें तो दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। अभी भी एक हमारे सामने कोई जो घायल अवस्था में भी था एक शख्स, वो अपना वोट यहां पोल करके गया है। ऐसे लोगों को प्रशासन भी अपनी तरफ से मदद कर रहा है। पूरी जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। हालांकि आज मौसम भी प्रशासन का साथ दे रहा है। पहले निरंतर जो पारा था वो 45 डिग्री के पार रहा था। पिछले 2 दिन से मौसम थोड़ा बदला है, उससे भी जरूर लोगों को भी राहत मिलेगी और प्रत्याशियों को भी। और आज जो है वो ईवीएम में सभी उम्मीदवारों का भविष्य कैद हो जाएगा कि किसके सिर ताज सजेगा, यह देखने वाली बात होगी 22 तारीख को जो परिणाम आएंगे। जी सपना, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और अमित तिवारी दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं आज का दिन बेहद खास है। छोटी सरकार आज अब किसकी होगी, आज ये पूरा विषय जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, लोग आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।